बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम बयान नंबर 22 को शुरू कर रहे हैं और ये बयान किया जाएगा इसमें कि कुरान पाक अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले की तारीफ क्यों करता है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है। अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। कुरान पाक बार बार अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की फजीलत को उजागर करता है, लेकिन सूरह तौबा खास तौर पर इस पर जोर देती है। ये सूरह उम्मत मुसलमा के लिए आजमाइशों के वक्त नाज़िल हुई, खास तौर पर जंग तबूक के इस आसपास जब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन से इस्लाम के दफा के लिए अपनी दौलत और ताकत का हिस्सा डालने की दावत दी। ये सख्ती, मुशक्कत और धमकियों का जरिए जमाना था और इस तरह अहलो ईमान के इखलास का इम्तिहान था। अल्लाह ताला की राह में अपना माल कुर्बान करने वालों की तारीफ की गई और रोकने वाले मुनाफिकीन की मजम्मत की गई। सूरह तौबा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला मुखलस मोमिनों और मुनाफिकीन के दरमियान खर्च करने की आमदनी की बुनियाद पर तमीज करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, मोमिन सिर्फ वही है जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखते हैं और जब वो किसी काम के लिए इसके साथ होते हैं तो जब तक इससे इजाजत ना ले लें वहां से नहीं निकलते। दरहकीकत आपसे इजाजत मांगने वाले वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखते हैं। बस जब आप अपने किसी काम के लिए आपसे इजाजत तलब करें तो जिसको चाहे इजाजत दें और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सच्चा ईमान इस वक्त साबित होता है जब मोमिन अल्लाह ताला के लिए अपना माल और जान कुर्बान करता है। अलबत्ता मुनाफिक बहाने बनाकर अपना माल रोक लेते हैं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना सिर्फ माल से नहीं बल्कि खुलूस दिल से भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस नंबर 223 में फरमाया, सदका ईमान की दलील है। इस तरह अल्लाह ताला की राह में देना सच्चा ईमान जाहिर करता है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में हुक्म दिया है कि तहारत के लिए मोमिन से सदका जमा करो। इनके माल में से सदका ने जिससे तू इनको पाक करे और इनमें अजावा करे और इन पर दुरूद भेजे। बेशक आपकी दुआ इनके लिए तसल्ली है और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना माल को हिरस, खुद गर्जी और हराम अनासर से पाक करना है। नीज रूह को मादी चीजों से निगाह से पाक करना है। ये दौलत का, बरकत का जरिया बनाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588 में इस तहारत की वजाहत यूं फरमाई है कि सदका से माल कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और बढ़ता है, बढ़ता है। इस तरह अल्लाह ताला की रजा के लिए खर्च करने से दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत होती है। सूरह तौबा का नज़ूल जंग तबूक की तैयारी के दौरान हुआ, जहां मुसलमानों को एक ताकतवर रूमी खतरा का सामना था। माली इमदाद की फौरी जरूरत थी। बाद सहाबा जैसे कि उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ज्यादा माल दिया, जबकि बाद ने जो कुछ इनके पास था इसमें से बहुत कम दिया। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 79 में इन लोगों की तारीफ की है जो सदके दिल से हिस्सा डालते हैं, ख्वाह इनका माल कम ही क्यों ना हो। जो लोग मोमिनों को इनके सदकात में तनकीद का निशाना बनाते हैं और जिनके पास अपनी कोशिश के सिवा कुछ नहीं, फिर वो इनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला इनके मजाक उड़ाते हैं और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। यह आयत ज़ाहिर करती है कि अल्लाह ताला छोटे से छोटे अतिया की भी कदर करता है जब तक कि वो मुखलस हो। अल्लाह ताला के रास्ते की हमायत, ख्वाह दफार, तालीम या इस्लाम के फलाह के लिए माली इमदाद के जरिए एक काबिल एहतराम अमल है। सूरह तौबा की आयत नंबर
75-76 का एक अहम मौजू नफाक को बेनकाब करता है। मुनाफिकीन ने अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से इनकार कर दिया। गुर्बत को बहाना बनाकर या दूसरों पर दिखावे का इल्जाम लगाकर अल्लाह ताला ने इनकी मजम्मत करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और इनमें से वो हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया, अगर वो हमें अपने फजल से देगा तो हम जरूर सदका करेंगे और हम जरूर नेक लोगों में से होंगे। लेकिन जब इसने इन्हें अपने फजल से दिया तो उन्होंने इसे रोक दिया और मुंह फेर लिया और इनकार कर दिया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने किसी को नेमत अता की है तो दौलत को रोकना मुनाफिकत की अलामत है, जबकि सखावत सच्चे ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से इसकी रहमत और दायमी अजर मिलता है। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 111 में फरमाता है, अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं और वो अल्लाह के राह में लड़ते हैं, फिर मारते हैं और मारे जाते हैं। तौरात, अंजील और कुरान पाक में इसका वादा सच्चा है और अल्लाह ताला से ज्यादा अपने अहद का सच्चा कौन है? तू अपने सौदे पर खुश हो जा कि तुमने बहुत बड़ा सौदा किया है। यहाँ खर्च को अल्लाह और मोमिन के दरमियान एक मुआहदे के हिस्से के तौर पर देखा जाता है, जहां इस दुनिया की छोटी आर्जी दौलत को अब्दी जन्नत में बदल दिया जाता है। सूरह तौबा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तारीफ करती है, क्योंकि ये ईमान के इखलास को ज़ाहिर करती है, मालो जान की पाक करती है, इस्लाम के लिए जिद्दोजहद की हिमायत करती है, नफाक को बेनकाब करती है और अल्लाह ताला की अब्दी खुशनुदी हासिल करती है। तबूक के वाक़यात, जंग तबूक के वाक़यात इस पर रोशनी डालते हैं कि वाकई मोमिन कौन है और जिसने महज ईमान का दावा किया, इस्लाम की खातिर ज़कात, खैरात, अतियात के जरिए एक मोमिन अल्लाह ताला के साथ वफादारी का सबूत देता है और हतमी इनाम यानी जन्नत में सरमायाकारी करता है। चुनांचे सूरह तौबा सिखाती है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना महज सखावत का काम नहीं है, बल्कि सच्चे ईमान और इत्तेहाद का एक लाजमी निशान है। हम आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम अपनी आजिज़ाना दुआ के साथ करते हैं। ऐ अल्लाह ताला, हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। हमारे वक़्त, हमारे अहलो याल और हमारे ईमान में बरकत फरमा और हमें क़यामत के दिन अपने रहमत के साए में जमा फरमा। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।